सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है ब्लू लॉक का नया चैप्टर 344 आ चुका है और ये वही चैप्टर है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं ब्लू लॉक ऑफेंस पर जा रहा है और एक इंसीन प्लेयर को मैसिव पावर अप भी मिलता है। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है लोकी के साथ, जो कि अपना लेटेस्ट गोल सेलिब्रेट कर रहा होता है और तभी एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है जिसमें लिखा था कि गॉड स्पीड समिट एक्सप्लोजन और एक स्ट्राइक जो वेस्टलैंड के बैटलफील्ड को चीरते हुए बैलेंस को बिगाड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंच क्राउड इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यहाँ पे कमेंटेटर है जो अपनी पूरी जान लगाकर चिल्ला रहा है वाओ गोल, ऐसे चिल्लाता है जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट हो ये, और कहता है कि ये एक वंडर गोल है और फ्रांस ने लीड ले ली है। वो समझाता है कि ये अब कोई नॉर्मल फेनोमेना नहीं रहा, क्योंकि जूलियन लोकी यहाँ पर मौजूद है और सच बोलूं तो ये काफी कूल है। माना कि लोकी ने ब्लू लॉक के खिलाफ गोल मारा है, पर भाई उसको भी क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। फिर हम आईक्यू को देखते हैं जो कि इस समय अपना सर खुजला रहा है और बेचारा इस समय कुछ ज्यादा ही सदमे में है और बोल रहा है कि क्या तुम सच में सीरियस हो, आखिर कोई ऐसी चीज को कैसे रोक सकता है। और उसके पास ही हम देखते हैं हमारे गोड गागामारू को, जो कि लोकी को एक ग्लिच, एक टोटल बग और एक ह्यूमन चीट कोड बुलाता है। गागामारू के बाद हम रियो को देखते हैं जो कि इस समय काफी ज्यादा गुस्से में। वो सोचता है कि उन्होंने अभी तो बराबरी की थी और पलक झपकते ही वो फिर से पीछे हो गए। कारासू भी इसमें अपनी बात जोड़ता है और पूछता है कि आखिर ये क्या भला है, क्या हम किसी एलियन से लड़ रहे हैं। और सच कहूं तो ये कंपैरिजन बुरा भी नहीं है। खैर आखिर में हम लोग ईगो को देखते हैं और एक क्लॉक को देखते हैं और क्लॉक दिखाती है कि मैच को खत्म होने में अब सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं। इसको दिमाग में रखते हुए ईगो सोचता है कि अब एक सब्स्टिट्यूशन का वक्त आ गया है। तभी हम ओटोया को देखते हैं जो कि ऊपर नीचे कूद रहा है और ईगो उसके पास खड़ा होकर कहता है कि जाओ और माहौल गर्म कर दो। ओटोया अपनी ही धुन में है और कहता है कि ठीक है लकी बॉय आ रहा है। अब ये लकी बॉय शायद रियो है, क्योंकि वो ओटोया की पीठ थपथपाता है और कहता है कि जाओ उन्हें दिखा दो, क्योंकि मैच को खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं। फिर हम देखते हैं इसागी को, जिसकी सांसें फूली हुई हैं। वो सोच रहा है कि यहाँ ओटोया का सब किया जा रहा है, पर इसागी की आवाज में एक हैरानी है। उसका क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है जहाँ वो सिर्फ थका हुआ नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो बदला लेने के लिए तड़प रहा है। वो सोचता है कि ईगो का इरादा साफ है, ओटोया के कारासू के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन पैटर्न्स है। इसका मतलब है कि ये ऑफेंस में कारासू के पल्ले को और मजबूत करने का सिग्नल है। इस आगे आगे समझाता है कि सबको ये समझ लेना चाहिए, अगर वो ऐसे ही रहे तो वो लोग हार जाएंगे। इसलिए भले ही डिफेंस थोड़ा कमजोर हो जाए, लेकिन अटैक के ऑप्शंस बढ़ाए बिना उनके जीतने का कोई रास्ता नहीं है। पर साथ ही इसागी फिर से अपने शैडो रियल में चला जाता है और उसके चारों तरफ ढेर सारे पजल पीसेस उड़ने लगते हैं। वो सोचता है कि अब उसकी स्कोरिंग एबिलिटी पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, यह उसके लिए एक सिग्नल है। पर अचानक जब वो फील्ड पर देखता है तो वो कहता है कि ये सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि रिन के साथ भी हो रहा है। वो बताता है कि अभी सिर्फ वो और रिन ही ऐसे हैं जो करासू के कमबैक सिस्टम से बाहर हैं। इसागी अब पूरी तरीके से लॉक इन हो जाता है और हर चीज के बारे में सोचता है। वो कहता है कि टीम अब पूरी तरह करासू की हो चुकी है, लोकी और यूगो एक अलग डायमेंशन में है। क्या ईगो ने उसे छोड़ दिया? आखिरकार वो अभी तक कुछ खास कर भी नहीं पाया, पर इसी सोच के साथ वो सोचता है कि वो रिन के साथ मिलकर भी क्या ही उखाड़ लेगा। इसागी कहने लगता है कि वो नंबर 1 नहीं है, उसे जीत का रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन इतनी इंसेंस सिचुएशन होने के बाद भी इसागी एकदम फायर्ड अप लगने लगता है। वो अपने हाथ अपने दिल के पास लाता है और अपनी शर्ट को पकड़ लेता है। वो हैरान है कि वो अभी भी इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। उसे लगता है कि कहीं वो इतना डर तो नहीं गया कि उसके सेंसेस ही खराब हो गए हैं, पर वो इसागी है, उसे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचता है कि सेकंड हाफ की शुरुआत से ही, जब से उसने यूगो का असली स्केल देखा है, तब से ही उसे कुछ ऐसा फील हो रहा है। वो अकेला खड़ा होकर सोचता है कि उसका खून उबल रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। उसका दिमाग तेज दौड़ रहा है और वो इसे एक्सिलरेशन कहता है, यानी कि रोमांच। वो बताता है कि ये एहसास उसे पहले भी कई बार हुआ है, किसी ऐसे को ढूंढने का एहसास जिसे वो कुचलना चाहता है। और इसीलिए ये सीरीज जो है एकदम पीक है। तभी सागी को कुछ रियलाइज होता है। वो सोचता है कि हर बार जब उसने अपनी काबिलियत से बढ़कर कुछ किया है तो उस पल में हमेशा कोई ऐसा नंबर 1 था जिसे पीछे छोड़ने की उसने दिल से कोशिश की थी। पर वो सोचता है कि न्यू इगोइस्ट लीग के बाद जब से वो ब्लू लॉक का नंबर 1 बना है, वो हमेशा नंबर 1 बनने के माइंडसेट से ही खेल रहा था। जब उसे ये बात समझ में आती है तो वो खुद पर हंसने लगता है। वो सोचता है कि ये मेंटेलिटी उसके लिए बहुत गलत थी। वो बताता है कि ना तो उसका टैलेंट और ना ही उसका मेंटेलिटी नंबर 1 वाला है, वो तो बस खुद को जबरदस्ती इस पोजीशन में ढकेल रहा था। ये सब दिमाग में रखते हुए वो कहता है कि ह्यूगो की थ्योरी जो है वो 99% तो सही है, पर वहां पे भी 1% की गुंजाइश है जहां उसने इसागी को गलत समझा है। और मुझे पक्का पता है कि अगर इसागी ने यूगो को बताया कि उसकी थ्योरी थोड़ी गलत थी तो यूगो भड़क जाएगा। वो कहता है कि उसका ईगो जो चीज उसे जला सकती है वो है। पर तभी हम ईगो को देखते हैं जो ब्लू लॉक से कहता है कि हिचकिचाओ मत, अपने गोल के लिए आखिरी दम तक जियो। तो जैसा तुमने देखा, ईगो ने इसागी के सेंटेंस को पूरा कर दिया और इसीलिए भाई ईगो एज अ कोच एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसागी के इस रियलाइजेशन के साथ मुझे पता है कि वो वापस आ चुका है। खैर गेम फिर से शुरू होता है और कारासो बॉल ह्यूरी की तरफ पास करता है। ह्यूरी बिना किसी दिक्कत के बॉल को ट्रैप कर लेता है जैसे कोई बीस्ट हो। वो कहता है कि ये थ्रिलिंग होता जा रहा है और कारासो को वार्निंग देता है कि गड़बड़ मत करना, और फिर से वापस पास देता है। कारासो बॉल लेता
है और कहता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर तभी फ्रांस का एक प्लेयर करासो के रास्ते में आता है और वो करासो से टकराता है और कहता है कि कोई रास्ता नहीं है, अगर हमने सेंटर को कुचल दिया तो हम जीत जाएंगे। लेकिन करासो सिर्फ मुस्कुरा देता है और कहता है कि अफसोस, ये तो सिर्फ एक आफ्टर इमेज है भाई। उसके बाद हम देखते हैं कि करासो अपने शैडो क्लोन को आगे बढ़ने को कहता है। हमें पता है कि वो ओटोया की बात कर रहा है। वो बॉल ओटोया को पास करता है और ओटोया के चारों तरफ सूर्यकेन्स घूम रहे हैं। ओटोया हमेशा की तरह थोड़ा सोया हुआ लग रहा है, पर वो फ्रेंच प्लेयर से कहता है कि वो उन्हें ड्रिबल करके निकल जाएगा। सबसे पहले गैबिन उसका शिकार बनता है, जो पूरी तरह ढेर हो जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। गैबिन को हटाने के बाद ओटोया को लगता है कि ये स्कोर करने का परफेक्ट मौका है। वो एक किलर शॉट मारता है, लेकिन बॉल 3 मीटर भी नहीं गई होती और लोकी बीच में आकर उसे रोक लेता है। ओटोया शॉक हो जाता है और कहता है कि लोकी वाकई काफी ज्यादा तेज है। लोकी इसकी तरफ देखता है और कहता है कि करासो और ओटोया की ऑफ द बॉल एनहेंसमेंट डबल एस रैंक की है। और लोकी कैसे बीच में आके बॉल को रोकने से करासो थोड़ा चिढ़ा हुआ दिखता है। इसके बाद ह्यूगो कहता है कि अच्छी कोशिश थी और सच में वो सार्कास्टिक नहीं लग रहा था। आखिर में यूरी चिल्लाता है कि लूज बॉल है और ह्यूगो फिर से आ रहा है। पर चिंता मत करो दोस्तों, क्योंकि इससे पहले ह्यूगो बॉल तक पहुंचे हम देखते हैं हमारे गोट को, ब्लू लॉक का डीमन किंग और फार्मर। मैं बात कर रहा हूँ इसागी की। इसागी बॉल के एकदम पास है, उसके पास वही गोड मोड है जो न्यू इगोइस्ट लीग के एंड में देखा था हम लोगों ने, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसागी का मेटाविजन एक इंटेंस आग की तरह जल रहा है। वो ह्यूगो की तरफ देखता है और गुस्से में उसे कंसल्टेंट बास्टर्ड बुलाता है। ह्यूगो इसागी को वहां देखकर सच में शौक लग रहा है। इसागी बॉल के साथ लैंड करता है और समझाता है कि वो नंबर 1 नहीं है, पर वो नंबर 2 भी नहीं है। उसके बाद एक और इंसीन पैनल दिखता है, वो पूरी तरह जोन में है। वो कहता है कि वो सिर्फ चमक सकता है जब वो नंबर 1 प्लेयर को डेवोर करे। वो कहता है कि जब वो दुनिया का बेस्ट बन जाएगा तब देखा जाएगा, पर अभी के लिए वो एक रेबल की तरह है और उसके लिए ये परफेक्ट मैच है। वो गोल मारने के लिए एकदम तैयार है। एंडिंग टेक्स्ट कहता है कि ये इसागी के जीने का तरीका है, ये गर्मी उसकी बगावत का सबूत है। और भाई ये लाइन एकदम झकास है। तो भाई लोग इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और ये चैप्टर लिटरली पीक था भाई। जिस चीज का इंतजार था वही हुआ। वैसे तो मैं ब्लू लॉक की वीडियो नहीं बनाने वाला था, पर इसागी का कमबैक देख के मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ये वीडियो बनाई। तो मिलते हैं तुमसे ब्लू लॉक की नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।